नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का साया सिमटता नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है और इसी दिशा में लगातार चल रहे हैं अभियानों से बड़ी कामयाबी मिल रही है। सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई ने नक्सली संगठनों की कमर तोड़ दी है। दंतेवाड़ा में पहली बार 71 नक्सलियों ने एक साथ समर्पण किया। वहीं राजधानी रायपुर में नक्सलियों के बड़े शहरी नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। इस नेटवर्क से जुड़ा नक्सली दंपति कमला और रमेश उर्फ जग्गू कुरसम गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मास्टरमाइंड महिला नक्सली कमला ही थी, जो रायपुर आकर अचानक पहचान छिपाकर घरेलू कामकाज कर रही थी और गुपचुप तरीके से नक्सली संगठन को जानकारी पहुंचा रही थी। इन कार्रवाइयों के बीच नक्सली मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने कहा कि हर हाल में नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प पूरा होगा। उनका कहना है कि नक्सली डर के कारण इधर उधर भाग रहे हैं और सरकार उन्हें पकड़ कर लाएगी। वहीं कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस सरकार के इंटेलिजेंस विफलता है। राजधानी रायपुर में नक्सली छिपे हुए हैं और सरकार को इसका पता तक नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी बहानेबाजी कर रही है और नक्सलवाद से सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है। जंगल से शहर तक चल रहे लगातार प्रहार ने नक्सलियों के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगाराम जी और कुछ देर में भाजपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका अजय जी। अजय जी, देखिए, जिस तरह से राजधानी रायपुर से ही नक्सल दंपति गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन कह रहे हैं आप कि सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं थी या सुरक्षा विभाग को इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन जानकारी तो थी, तभी तो इनको गिरफ्तार किया गया ना, और पूरी तरह से उनके ऊपर नजर रखी गई थी। एक तरफ जंगल में ऑपरेशन चल रहा है, वहीं शहर में भी इनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। भाई साहब जी, कोई प्रश्न तो जोड़ लीजिए, मेरा एक निवेदन है आपसे। नहीं, मुझे तो अगर लगेगा अगर आप जो कुछ कह रहे हैं, आप अपने जो बातें कर रहे हैं, उसमें मुझे कुछ लगेगा तो मैं ऐड कर दूंगा। अभी तो फिलहाल ये सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी भैरव जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि नक्सलवाद से निपटने की भारतीय जनता पार्टी की नियत नीति मंशा क्या रही है। केपीएस गिल पूरे देश के सबसे बड़े नक्सली विशेषज्ञ को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहते हैं वेतन लो और मौज करो। ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की नियत नीति मंशा क्या। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, लगातार वो महिला पहचान छुपा के, जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली भागीरथ जी, वो एक जो है घरेलू काम के नौकरी के रूप में वहां पे काम करती रही। इतने समय तक वो लगातार नक्सली जो है, जो अर्बन नक्सली की भूमिका में लगातार यहाँ की सूचनाएं, पुलिस से जुड़ी वो सूचनाएं और खुफिया तंत्र से जुड़ी सूचनाएं लगातार अपने कमांडर को, अपने साथियों को भेजती रही। इतने समय के बाद जो गिरफ्तारी की जा रही है, ये किसी प्रकार से सीधा सीधा सफलता है। आप डबल इंजन की सरकार का दावा कर रहे हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, नगर निगम में आपकी सरकार, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है। ऐसी स्थिति में क्या कोई नक्सली यहाँ रायपुर राजधानी जैसे क्षेत्र में, अगर कोई इंटीरियर क्षेत्र पकड़ा है भागीरथी जी, तो ये संभव है। लेकिन रायपुर राजधानी, जहां सबसे अधिक पुलिस है, आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, क्या यहाँ जांच नहीं होनी चाहिए? इतने समय तक लगातार वो मुख्य महिला भूमिका थी। इसके पहले जो कमांडर की हत्या की गई, उसके बाद वो शहरी छुपने के लिए आ रही है। तो जब वो उनके कमांडर की हत्या की गई, तो जो सुरक्षा बल थे, जो इंटेलिजेंस था, जो यहाँ की फोर्स थी, क्या उनका नैतिक दायित्व तो नहीं था? दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जबकि बस्तर आईजी स्पष्ट उससे बयान दे रहे हैं कि सिर्फ जो है 30 नक्सली हैं जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि जो बाकी 41 लोग हैं, क्या प्रलोभन देख के ग्रामीणों को भी आपको सुविधाएं मिलेगी? आपको जो पैकेज दिया जाता है पुनर्वास का, उसका फायदा दिया जाएगा? ये लालच दे के क्या नक्सली जो दिखाया जा रहा है कि वो किया गया सरेंडर, तो ये अपनी पीठ थपथपाने के लिए, राजनीतिक हितों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सीधा प्रयास है। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि वही भारतीय जनता पार्टी भागीरथ जी, जब 2003 में सरकार में आए, बस्तर में नक्सलवाद मात्र 3 लोग तक सीमित था। आप खाद पानी देके 14 जिलों तक पहुंचाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने गृह क्षेत्र कवर्धा को सुरक्षित नहीं रख पाते। केपीएस गिल का मैंने उदाहरण दिया, इन्हीं के जिला उपाध्यक्ष जगत पुजारा 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते हैं। भानु प्रतापपुर के ठेकेदार
धर्मेंद्र चोपड़ा, इन्हीं के सांसद। ठीक है अजय जी, स्वर्गीय सोहन पुणे देखिए आप बहुत देर से के बोल रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं, लेकिन एक सवाल आपसे पूछूंगा, फिर मैं जाऊंगा तौकीर जी के पास। देखिए अगर ये पकड़े नहीं जाते तो आप लोग को इस बारे में जानकारी नहीं होती, आप सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगाते, लेकिन इसको सुरक्षा विभाग ने इसको पकड़ा है, इसको पुलिस प्रशासन ने नक्सलियों को पकड़ा है। अगर कोई ये बड़ी घटना अंजाम देते हुए अगर पकड़े जाते तो फिर आप कह सकते थे कि यहां पर प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की, सुरक्षा विभाग की चूक है, लेकिन पूरी तरीके से, पूरी रेकी करके, सुनियोजित तरीके से इनको पकड़ा, इनको गिरफ्तार किया है। किसी भी बड़ी घटना के साथ इनको नहीं पकड़ा गया है, बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि जो ये सफलता, आप इस सफलता को नाकामी बता रहे हैं। संक्षेप में। जी भाई जी, मैं संक्षेप में दे रहा हूँ। देखिए महत्वपूर्ण बात है, दो चीज आपके चैनल पर स्पष्ट कर दूं। लगातार जो सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ के जवान हैं, इनके हौसले को, इनके साहस को, इनके जो लगातार जो प्रयास कर रहे हैं उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज 2.25 साल में लगातार दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भैया मार्च 2026 तक भागीरथ जी हम समाप्त कर देंगे। मतलब ये लगभग 2.25 साल में चाहते हैं कि नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ समाप्त कर देंगे। मेरे मित्र यहाँ बैठे तौकीर अजय जी, मैं तो पूछना चाहता हूँ, जब 15 साल आपकी सरकार थी तब भी 2013 से 2018 आपकी डबल इंजन की सरकार थी। जब आप 2.25 साल में यहाँ खत्म करने का दावा कर रहे हैं, तो जब पूर्व में 2013 से 18 भागीरथ जी आपकी 5 साल सरकार रही, आप उसके लिए प्रयास क्यों नहीं करते? दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ, आज हमने जो बीज बोए, हर 5 किलोमीटर में सुरक्षा बल के कैंप आयोजित किए, इंटीरियर जैसे क्षेत्रों में बेस कैंप ऑर्गेनाइज किया। एनसीआरबी के आंकड़ों से भागीरथी जी ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में नक्सली घटनाओं में 80% और नक्सली घटनाओं के कारण जो आम आदमी की शहादत होती थी उसमें 56% की कमी आई। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप लोग ने जो काम किया उसका भी फल मिल रहा है। फिर इस हिसाब से तो रायपुर में जो 2 नक्सली पकड़े गए हैं, ये आपकी सरकार में फिर इनको मौका मिला होगा कि यहां पर आके पैठ जमाया होगा। जी आप भाजपा प्रवक्ता की मत बात करें। नहीं, देखिए मैं तो नहीं, देखिए मैं क्या रहा हूँ, आप देखिए, आप नेताओं लोग को बहुत आसान होता है कि अगर कोई सवाल पूछे आप सीधे आरोप लगा देते हैं। कभी हमें बीजेपी वाले कहेंगे कांग्रेस प्रवक्ता, कभी आप हम कहेंगे बीजेपी प्रवक्ता। मैं तो आप ही की बात को कह रहा हूँ, आप ही की बात को कह रहा हूँ। आपने कहा ना बीच की बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं, अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं कि अगर अभी नक्सलवाद जो खत्म हो रहा है इसमें अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो अगर ये 2 नक्सली जो दंपति पकड़े गए हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी लीजिए आप। अच्छा भागीरथ जी, मैं जवाब दूं, 1 मिनट और देंगे मुझे? देखिए बिल्कुल। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ये आंकड़े जो है एक राष्ट्रीय संगठन है, ना वो भागीरथ साहू जी से जुड़ा है, ना मुझसे, ना यहाँ बैठे तौकीर अजय से। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के प्रयासों का नतीजा है कि नक्सली घटनाओं में 80% कमी आ रही है। आप खुद इस बात के गवाह हैं पत्रकार जी, यहाँ 5 साल। ठीक है, चलिए ठीक है, यही सवाल तौकीर जी। देखिए अगर नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो अजय जी कह रहे भैया ये तो हमारा क्रेडिट है, लेकिन अगर रायपुर से एक दंपति पकड़े जा रहे हैं जो कि नक्सली दंपति हैं, तो इसमें जिम्मेदारी आपकी सरकार की। आपको, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए मैं उम्मीद करूंगा जैसा आपने अजय जी को पूरा टाइम दिया, मुझे भी ऐसे समझ देंगे जी, बोलने का पूरा मौका देंगे, इसका जवाब भी मैं दूंगा। देखिए ऐसा है कि जब इनकी सरकार रही, विगत 5 वर्ष में इनकी सरकार, जब भूपेश बघेल की सरकार रही, हम हमेशा ये बात बोलते रहे कि आपने एक भी ठोस कार्रवाई कभी भी किसी भी नक्सली संगठन के खिलाफ नहीं करी। आप दिखाइए रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो, नहीं करी। और ये बोलते रहे कि हमारे समय में नक्सली जो है घटनाएं नहीं हुई, हम लोगों ने लगाम लगा के रखा। अरे भाई आपने लगाम लगा के नहीं रखा, उन्होंने नक्सली घटना नहीं करी, क्योंकि वो बताता है कि कहीं ना कहीं उसके लिंक और इसके तार जो है आपके जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए रहे। और मैं कई बार इनकी सरकार में रही, मैं सीधा सीधा इनके भूपेश बघेल पर हमेशा इल्जाम लगाता रहा। हमारे अजय भाई भी कई बार बैठे हैं प्रवक्ता के रूप में, मैं खुला इल्जाम लगाता रहा, अर्बन नक्सली को तो आप गोद में बैठा के रह के लाल बत्ती दे के बैठे रहे। और उसके बाद आप बात करते हो कि आज हम बोलते रहे कि अर्बन नक्सली को आपने बैठा के रखा है, और आप किस बात से बात करते हैं? हमने तो पकड़ा है, ये बात सही है। जब एक टीवी डिबेट के एंकर महोदय, एडिटर महोदय को ये दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस को नहीं दिख रहा है, एक बात। दूसरी बात, मैं इनकी बात का खंडन करना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि उनके कमांडर की हत्या हुई। हत्या नहीं हुई, हमारे जवानों ने उसे मारा है। हत्या नहीं हुई, हमारे जवानों ने उसे मारा है, इसलिए वो वहां से भागे। ये हत्या बोलकर आप उसका समर्थन कर रहे हैं नक्सलियों का? क्या बोल रहे हैं? ये दिखाता है कि आप किस क्या प्रकार बोल से, रहे हैं? अभी आप धैर्य रख के सुन लीजिए। मेरा निवेदन है, अभी आपने बोला कि उनकी कंटिन्यू हत्या हुई, कीजिए। नक्सली उनके कमांडर की हत्या हुई, इसलिए वहां से भाग के इधर आ गई। तो नक्सली कमांडर की हत्या नहीं भाई, नक्सली कमांडर को ये मैंने बोला ही नहीं, मारा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मारा, जैसा वो घुस के मारते थे। तो अभी आप सुन लीजिए। तौकीर जी, अजय जी कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, उनको पहले स्पष्ट कर दीजिए। तौकीर जी मैंने बोला अभी रिपीट सुना लीजिएगा, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप सुन लीजिएगा।
तो थोड़ा आपको सोने समझ की में आ जाएगा। समस्या है तो क्या? ये जो है जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं से इनके अंदर का जो है ना वो दर्द निकल जाता है कि नक्सली ये खत्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं के हमारे तार हैं, कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते हैं, इसलिए हम दर्द प्रकट करते हुए उन्हें एक जो है निर्दोष आदिवासी बना देते हैं। अरे साहब, जब इतने वर्षों से नक्सली होते रहे, आप डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे थे साहब, मैं भाई उस पर भी आता हूं। डबल इंजन की सरकार थी तो क्या कर दिए? अरे भाई साहब, 2014 के पहले तो आपकी सरकार रही, 2003 के पहले भी नक्सली, जब से 1968 से निकला हुआ नक्सलवाड़ी से निकला हुआ नक्सली संगठन है, जिसको कानू मजूमदार और शिबू कन्याल ने चालू किया था, आपने कब उसको समाप्त कर दिया? कब उसे वहां पर कर दिया? सरकारें तो आपकी रही, आप ही के शासन में वो पोषित हुए, वो बड़े, और आप बात करते हैं तीन जिलों में ये था और कई जिलों फैल गया। भाई साहब, बस्तर एक जिला था, बाद में जो है वो 2 से 3 जिला हुआ, बाद में आज 8 जिले हुए। उसको लेकर आप किसी प्रकार से ये बोलेंगे कि वो कई जिलों में बढ़ गया, तो ये शोभा नहीं देता। हमारी सरकार ने अब बताया क्या करे, तो आप ये बता दीजिए, यही हमारी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, सरगुजा में नक्सलवाद था, आज जाके बड़ी डंके की चोट पे आप वहां जाके प्रचार कर लेते हैं और चले जाते हैं, रात में आधी रात के तो चले जाते देखिए, हैं। मैंने आपको भी नहीं टोका, लेकिन एक सवाल ले लेता हूं मैं, ठीक है? आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन अजय जी कह रहे हैं कि जिस तरह से रायपुर में, प्रदेश की राजधानी में नक्सली दंपति गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, वो इस सफलता को नाकामी बता रहे हैं। इस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, ये नाकामी नहीं है, ये हमारे जवानों का, हमारी पुलिस फोर्स की उपलब्धि है। इसको बल्कि सलाम करना चाहिए कि हमने पकड़ा है। हमने तो और भी अर्बन नक्सल को अलग अलग जगहों पड़ा है, लेकिन राजधानी में पकड़ाए हैं, और ऐसा लगता है कि इसके तार अभी और खुलने बाकी हैं। और अभी जब ये पकड़ा के जब इनसे पूछताछ हो रही शुरू हो गई है, तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी, और उसके जो तार यहाँ पर जिनके लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी निकल के आएंगे। और ये उपलब्धि है, इस उपलब्धि को किसी प्रकार से जो है, अगर आप खामी निकालना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी, आपको तो हर जगह दोष दिखता है, लेकिन वही हम सरगुजा में समाप्त करते तो वहां पर आप वाहवाही नहीं करते, और जब हम बस्तर में समाप्त करने जा रहे हैं तो वहां पर आप दोषारोपण करते हैं कि आपकी सरकार क्या कर रही है। अरे भाई, हमारी सरकार ने उनको फ्री हैंड देकर रखा है और टारगेट देकर रखा है कि मार्च 2026 तक समाप्त करना है। तो उसका नतीजा है कि आज 1550 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, 1350 से ज्यादा गिरफ्तार हो चुके हैं, और 450 से ज्यादा नक्सलियों को हमने मार गिराया मात्र 20 महीनों में। यह हमारी इच्छा शक्ति है, क्योंकि हमने जब एक टारगेट फिक्स कर दिया, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने एक टारगेट फिक्स कर दिया, तो हमारे मुशर्रफ शाह जी ने और यहाँ के हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने भी टारगेट फिक्स करके आगे बढ़ना, उसका नतीजा है ये भागते फिर रहे हैं। और अब लगता है कि अंतिम जो बोलते हैं ना, जब लौ फड़फड़ाती है, दिया फड़फड़ाता है, अंतिम सांस ले रहे हैं, तो वही अभी दिया जो है अंतिम दिया फड़फड़ा रहा है, और आने वाले समय में वो बिल्कुल, इसलिए कहावत भी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ रुख करता है। अजय जी देखिए, जैसे मैंने उस वक्त आपसे कहा भी, मैंने आपसे कि अगर कोई ये घटना करते वक्त अगर ये नक्सली पकड़ में आते तो मुझे लगता है सरकार के ऊपर सवाल उठ सकता था कि सरकार क्या कर रही थी, खुफिया एजेंसी क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, कि उनके राजधानी में ही इतनी बड़ी घटना हो गई और उसके बाद पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसी सब सो रहा था। यहां पर कोई भी बड़ी घटना अंजाम होने से पहले ही इन नक्सलियों को पकड़ लिया गया है। मतलब कि चाहे अगर सरकार की खुफिया एजेंसियों की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, वो इन पर नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह से जंगल में लगातार सुरक्षाकर्मी नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे एक उदाहरण भी दिया, एग्जाम्पल भी बताया, कहावत भी कही कि जब गिदड़ की मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। तो ये मुझे लगता है यहां पर खुफिया विभाग को इसकी जानकारी है कि कई लोग ऐसे नक्सली जो जंगल से निकलकर शहर की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन यहां पर पुलिस प्रशासन, खुफिया एजेंसी सतर्क है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। भागीरथ जी, अब मैं जवाब दे दूं। देखिए भागीरथ जी, महत्वपूर्ण बताइए, आप इतने साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी किसी शहर में, रायपुर में कभी कोई नक्सली घटना हुई क्या 20 साल में, 25 साल में? मुझे उदाहरण दे दीजिए, एक घटना बता दीजिए भागीरथ जी। 25 साल से छत्तीसगढ़ राज्य बना 2000 में, 2025 चल रहा है, क्या 25 साल में राजधानी में कभी? लेकिन इसके पहले भी शहरों से नहीं, आपने सवाल किया इसलिए मुझे जवाब दे। अजय जी, अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा ना। इसके पहले भी शहरों से गिरफ्तारी हो चुकी है, नक्सल अर्बन की गिरफ्तारी हो चुकी है शहरों से, इसके पहले भी। कब? इसके पहले कब हुई भागीरथ जी? आपके लोकप्रिय चैनल के दर्शक सुन ले, हो चुकी है इसके पहले में। मैं आपको आंकड़ा दे दूंगा, क्योंकि मैं अभी आपको एक अंदाजन बताऊंगा, मुझे लगता ठीक नहीं है। मैं आपको डेट भी बता दूंगा, टाइम भी बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा आपको। मैं इसके पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है जी। मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। अगर आप इसको सफलता मानते हैं, किसी राज्य की राजधानी में अगर नक्सली कमांडर का इतना साहस है कि राजधानी में जाके छुप सकूं
और यहाँ मेरे भाजपा के प्रवक्ता सफलता मानते हैं तो मुझे उसकी मति पे, उनकी सोच पे सचमुच शर्म आ रही है मुझे। अगर कोई नक्सली इतनी हिम्मत करता है कि मैं राजधानी में जाके छुप जाऊं और वहां का पुलिस, वहां का प्रशासन उसको पकड़ने में नाकाम रहे, लगातार वो सूचनाएं देते रहे और लगातार 1.5 साल 2 साल तक सूचना देने के बाद अब गिरफ्तारी का क्रेडिट लेने की जो राजनीति कर चलिए रहे हैं, अजय जी, अगर आप इसको माफी चाहूंगा, मैं आपने कंप्लीट कर आपने लूं। खुद बोला 2 साल। अजय जी, आपने खुद बोला 2 साल, 2 साल पहले आप ही की सरकार थी राजधानी में। 2.25 साल से सरकार है इनकी। आपने खुद बोला अभी 1.5 से 2 साल, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं 2 साल पहले आप ही की सरकार थी राजधानी में। बैठा है भाजपा प्रवक्ता तौकीर जी, आप शांति से सुन लीजिए। आज अजय जी देखिए, ये कमाल है, ये कमाल है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सवाल मेरे करूंगा तो अगर सवाल आपके है। पास जवाब नहीं तो आप बोल दीजिए कि आपके कांग्रेस के जो भी प्रवक्ताओं के पास, दर्शक देख आपने रहे खुद हैं, बोला, भागीरथ जी, आपने खुद बोला आपके- 1.5 से 2 साल, इसलिए मैंने खुद बोला आपको। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आपने खुद बोला ना कि 1.5 से 2 साल से ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं जंगलों में, इसलिए मैंने आपसे वही बोला। मैं अपनी बात से खुद नहीं कह रहा हूं, आपने जो बोला मैं उसी का जवाब आपको दे रहा हूं। मैं मुझसे लड़ लीजिए एंकर जी, मुझसे लड़ नहीं, लीजिए। देखिए, जो भी आपके मेरा काम है चैनल पे सवाल दर्शक करना, देख रहे लेकिन होंगे, अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं, आप बोल दीजिए मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन आप बोल देंगे बीजेपी प्रवक्ता, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे बताइए आप। मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं उसी पर कह रहा हूं ना। आपने खुद बोला 2 साल। भागीरथ जी, या तो आप ही जी। बोल दीजिए, हम दोनों भाई शांत हो जाते हैं। आप ही अपना चलिए, भाषण या दे फिर दीजिए, आप आपके बोल दर्शक दीजिए सुन कि रहे हाँ हैं। 2 साल गलती से निकल गया। ठीक है, चलिए बोलिए आप। मैं देखिए स्पष्ट कह रहा हूँ, 2.25 साल से सरकार है आपकी। मैंने 1.5 से 2 साल कहा। जो भाजपा प्रवक्ता भूमिका, मेरा एक निवेदन है भागीरथ जी, आप एंकर हैं, आपका एशियन न्यूज बहुत पॉपुलर है छत्तीसगढ़ में, दर्शक बड़े चाव से अजय जी देखते हैं। देखिए, मैं आपसे आप फिर वही कह रहा हूं, डिबेट ना चला। अगर आपके पास जवाब नहीं तो बोल दीजिए आप। इस तरह के आरोप हम लोग मैं तो जब से जवाब दे रहा पत्रकारिता हूं, कर रहे हैं इस पर सुनते आ जवाब रहे दे रहा हैं। हूं। हम थक गए हम लोग। आपके कभी नेता बीजेपी के नेता हम पर आरोप लगाएंगे, कभी मुझे कांग्रेस के तो नेता आरोप आशा लगाते भागीरथ हैं। जी, आपने खुद मुझे बोला तो 1.5 से आशा 2 साल, है। इसलिए मैंने आपसे कहा। मैंने अपनी बात से कुछ नहीं बोला। चलिए, चलिए, क्या आप ही बोलना चाह रहे हैं? आप ही बोलेंगे? क्यों आप बुलाते बात हैं रखिए, लोगों आप को? मुझ पर आरोप मत आप ही लगाइए। आप मुझ पर बात आरोप करेंगे। लगाएंगे तो आपको जवाब क्यों दूंगा बुलाते आपको हैं मैं। कांग्रेस प्रवक्ता को? आप दोनों भाजपा इनके पास- प्रवक्ता आप बात मुझ करें। पर आरोप हमेशा लगाएंगे, मैं आपको आरोप जवाब लगाते दूंगा। रहेंगे। आप अपनी बात रखिए, चलिए अपनी बात रखिए आप। ठीक है, अपनी बात रखिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि ऑपरेशन संकल्प, आपके माननीय विष्णुदेव साय जी ऑपरेशन संकल्प का दावा करते हैं कुछ ही महीने पहले कि 22 नक्सलियों को हमने ऑपरेशन संकल्प के माध्यम से मार गिराया। उसी के अगले दिन माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी बयान देते हैं कि ऐसा भी ऑपरेशन संकल्प छत्तीसगढ़ में नहीं चलाया गया। आज जो वहां के सुरक्षा बल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहते हैं 31 लोग मारे गए, मतलब 3 अलग लोग। साय जी कहते हैं 22 लोग मारे गए, विजय शर्मा जी आपकी कहते हैं बात एक का भी आदमी जवाब मारा नहीं। नहीं गया। सुरक्षा बल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बोलता है 31 लोग मारे गए। तो 3 आदमी अलग अलग आंकड़े देख रहे हैं। इस बात दिख रहा है कि जो क्रेडिट देने की रणनीति है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं कि आप कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मैं आंकड़े दे दूं। 2003 से 2018 रमन सरकार के प्रति वर्ष का औसत जो घटनाएं थी वो थी 589, मतलब हर साल 589 घटनाएं होती थी, जिसमें काफी बेकसूर और सुरक्षाकर्मी मारे जाते रहे। हमारे 5 सालों का भागीरथ जी औसत था 134, मतलब 75% नक्सली घटनाओं में कमी आई। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप ही के जगत पुजारा 10 साल तक नक्सली को सामान सप्लाई करते हैं। ठीक है, आप ठीक ही है। के धर्मेंद्र चोपड़ा समय मेरे पास कम है, आपके आपने बहुत सारी सांसद उपलब्धि तिवारी गिना दी। गिरफ्तार होते हैं। जवाब ले लेते हैं। नहीं, तौकीर जी मैं आखिरी- जवाब दे दीजिए। ठीक है, समय कम है। ठीक है, आपने आंकड़े बताए, मैंने सुने, समय कम है। तौकीर जी जवाब दे दीजिए आप, अजय जी की बात होगा। जी देखिए, ऐसा है कि इनके पास जवाब का सवाल तो है, सवाल का जवाब नहीं। आपके सवाल का जवाब इन्होंने नहीं जवाब दिया मैंने। ये आपसे उल्टा सवाल पूछ लिए, तो ये बताता है कि इनकी जो इच्छा शक्ति जो है नहीं है। और इन्होंने जो बात कर रहे हैं कि आंकड़े बता रहे हैं 5 वर्षों में, बता रहे हैं इन्होंने कोई काम नहीं किया और बात करते रहे कि हमने नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़े बड़े काम किए। एक भी काम बता दीजिए साहब अगर आपने किया उनके खिलाफ। तो ये ये बताता है कि हमारी सरकार ने कि किस प्रकार से कार्य किया और नक्सलियों को समाप्ति की ओर बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सरगुजा से हमारी सरकार ने समाप्ति किया, क्यों नहीं मानते भैया? वो भी मान जाओ ना आप। तो वो नहीं मानने को तैयार है। उसी प्रकार से बस्तर से समाप्ति की ओर हम नक्सली, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। लेकिन जब समाप्त हो जाएंगे तो अब इनके पास कोई आंकड़ा नहीं रहेगा। और रही बात कि आप जो इनके पास झीरम कांड के सबूत रहे, जेब में थे, लेकिन कभी भूपेश बघेल 5 साल सरकार में कौशिक कभी जी, मुझे निकाले बता नहीं। दीजिए। और उल्टा धर्मलाल कौशिक, ऐसा हो गया वैसा हो जीएम की गया, जांच तो को चूड़ी रोकने पहन के के लिए बैठे रहे, हाईकोर्ट में सबूत जो है अपील जेब में रखे रहे, किसको बचाने हाथ के कट लिए? गया किसके या जेब इशारे कट पर गई। तौकीर मैं दी? पहले ही बोलता मैं बता रहा दीजिए। और डंके के चोट धर्मलाल लगा हूं कौशिक, भूपेश मैं बघेल तो को। पूछना तो चाहता ये हूं बताता तौकीर है जी, कि आप चैनल में जवाब दे दीजिए आप किस कि धर्मलाल नक्सलियों को नेता बढ़ाया है, प्रतिपक्ष घोषित किया है, जीएम की जांच और को उसके रोकने कारण के से लिए नक्सली जो है बढ़े हाईकोर्ट में हैं। और क्यों अर्बन बनाते हैं? नक्सल पे ऊपर भी किसको कभी आपने बचाने के कार्रवाई नहीं लिए? करी। किसके अर्बन नक्सल इशारे को पे? गोद में बैठा के कौन रखे सा रहे भाजपा और का ये नेता काम किया है, ये शामिल हमारी है? सरकार की बता उपलब्धि दीजिए है। चैनल का। और ये आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े नहीं है साहब, ये उपलब्धि है। चलिए, मेरे पास समय क्योंकि कम है, हमारी लेकिन सरकार तौकीर जी बस ने- एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए संक्षेप में। देखिए,
कहीं ऐसा नहीं हो, कहीं लोगों के अंदर एक डर ना समा जाए कि जंगल में तो नक्सलवाद खत्म हो रहा है, लेकिन वहां का रुख शहरों की तरफ ना हो जाए। जिस तरह से इसमें ठीक है, मुझे लगता है इसको आप सफलता ले सकते हैं कि नक्सलियों को पकड़ा गया, लेकिन एक जो डर है, इस डर को कैसे दूर करेंगे आप संक्षेप में? नहीं देखिए, ये बिल्कुल ये डर पकड़ाने से ही दूर होगा, क्योंकि देखिए हमारे को लगता ही था कि अर्बन नक्सल कहीं ना कहीं है और उसके लिंक हमको अभी मिल नहीं रहे थे, लेकिन अभी हमारी पुलिस फोर्स ने पकड़ा है। तो आने वाले समय में हम पहले भी कहते रहे कि अर्बन नक्सल के तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और उसको हम पकड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी का नतीजा था कि पहले भी जो है हमारी सरकार ने जब पकड़ा था तो उसमें बिल्कुल, चलिए, जैसा मुझे लग रहा है कि जंगल में एक ऑपरेशन चल रहा है, शहरों में ये ऑपरेशन शुरू हो गया और ये ऑपरेशन और तेजी से चलना चाहिए। कोई भी नेटवर्क है, इस नेटवर्क का पूरी तरह से ध्वस्त होना जरूरी है, चाहे वो जंगल के नेटवर्क की बात करें या शहरों के नेटवर्क की बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अजय गंगवानी जो तौकीर रजा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जंगल में, नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, कई नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और जो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उनको जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से एक सफलता मिली है यहां पर कि राजधानी में एक नक्सल दंपति को गिरफ्तार किया गया, इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी भी है कि आसपास हम नजर रखें। कोई भी ऐसा शख्स को दिखा दे हमें जो कि थोड़ा संदिग्ध लगे तो पुलिस को जरूर संपर्क करें आप, क्योंकि हम सब अगर मिलकर नक्सलवाद के ऊपर पूरी तरह से जमकर प्रहार करें तो चाहे वो जंगल हो चाहे वो शहर हो, इनके नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। और जो एक डेडलाइन है 2026 की डेडलाइन, उस वक्त तक पूरी तरह से नक्सलवाद देश से खत्म हो जाएगा। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फला न्यूज है।